बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। पश्चिम बंगाल से उठेगी लहर, भारत एक बड़े कदम की ओर अग्रसर। दोस्तों, आपने बांग्लादेश के हालात तो देख लिए, वहां के हिंदुओं के हालात भी देख लिए और सरकार की दुर्दशा भी देख ली, लेकिन अब वक्त है टकटकी लगाए अपने भारत को देखने का, क्योंकि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या अब भारत में क्या बड़ा होने जा रहा है? भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए क्या चेतावनी दी गई है और पश्चिम बंगाल कैसे भारत की अशांति का कारण बनेगा? क्या कहती है भारत की कुंडली? क्या छिपा है पीएम मोदी की कुंडली में? क्या भारत बांग्लादेश हिंदुओं के लिए कोई एक्शन लेने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, एक एक कर सभी धाराशाही हो रहे हैं। किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो कहीं राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, जबकि बांग्लादेश तो जल रहा है, जहां फंसे हिंदू सबसे ज्यादा परेशानी में हैं। लेकिन अगर नजर भारत पर डालें तो जल्दी भारत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ऐसी चेतावनी दी जा रही है कि आने वाले 6 से 7 महीने भारत के लिए बहुत भारी साबित होने वाले हैं। इसलिए तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखने की जरूरत है, स्पेशली पश्चिम बंगाल की तरफ से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल जो इन दिनों एक डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना के चलते सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हालात इससे भी ज्यादा बदतर होने वाले हैं। आप इन बदतर हालातों का कारण भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली एजेंसियां, जिन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश को जलाने का काम किया, अब यही एजेंसियां देशी विदेशी फंड के जरिए पश्चिम बंगाल में घुसकर भारत को अपना अगला निशाना बनाने वाली हैं। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 10 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें 2.47 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम बसे हुए हैं। लेकिन अब ये रोहिंग्या शरणार्थियों का भी प्रमुख ठिकाना बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 20,000 के लगभग रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में होकर ही हर साल हजारों रोहिंग्या भारत में घुसने की कोशिश करते हैं और लगभग 200 हर महीने कामयाब भी होते हैं। सबसे डराने वाले तथ्य जो सामने आ रहे हैं वो ये कि पश्चिम बंगाल अब आतंकियों का ठिकाना बनता जा रहा है। रोहिंग्या घुसपैठियों की तरह पश्चिम बंगाल में कुछ आतंकियों ने भी पनाह ले रखी है और इन्हें पनाह देने वाले भी घुसपैठिए हैं। वहां के लोकल मुस्लिम्स और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले कुछ एजेंसियां भी हैं। हालांकि इन षड्यंत्रों में भारत की कुछ सियासी पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। ज्योतिषाचार्यों और भारत के विद्वानों के हिसाब से अक्टूबर या इसके आसपास पश्चिम बंगाल में कोई बड़ी घटना घट सकती है। पश्चिम बंगाल की कुंडली कहती है कि राज्य में अभी मंगल का गोचर चल रहा है और सूर्य के साथ बुध का संयोग दिख रहा है, जिसका अर्थ है पश्चिम बंगाल की सीमा से भारत में एक बड़ी घुसपैठ हो सकती है, जिसे किसी बड़ी पार्टी, एजेंसी या शख्सियत का साथ भी मिलेगा। इसी के साथ के दम पर यह घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से पूरे भारत में तबाही की लहर ला सकते हैं, जिससे भारत को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट होने की जरूरत है। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकार इस बात से वाकिफ हो चुकी है, इसलिए जल्द ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पश्चिम बंगाल में धावा बोल सकती हैं। एक्सपर्ट्स और खुफिया एजेंसियों की माने तो मई 2024 में पश्चिम बंगाल में सभी आतंकी घटनाएं शुरू हो जाएंगी। भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले जो लोग पश्चिम बंगाल में छिपे बैठे हैं, वे मई के बाद एक्टिव हो जाएंगे और छोटी मोटी वारदातों के बाद एक बड़े विस्फोट को जन्म देंगे। भारत की कुंडली में फिलहाल शनि और मंगल की जो स्थिति है वो इस बात की ओर संकेत करती है कि भारत में कभी भी कोई अभी आतंकी हमला या बड़ी वारदात घट सकती है और पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो भारत की सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं। और भारतीय सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को अच्छे से समझ चुकी है, इसलिए अगस्त के आखिर तक सेना यहां बड़ी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि अक्टूबर से नवंबर के बीच पश्चिम बंगाल में तैनात सेना पर भी कोई बड़ा संकट आ सकता है। उन पर हमले भी देखने को मिल सकते हैं, उनकी सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा सकता है। साथ ही भारत पर हवाई हमलों की आशंका भी जताई जा रही है। इतना ही नहीं, ज्योतिषाचार्यों की माने तो आने वाला समय भारत और भारत की जनता के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। भारत के अस्पतालों में भीड़ बढ़ सकती है, यानी भारत पर कोई ऐसा हमला हो सकता है जिससे लोगों को चोटें लगेंगी, वो घायल होंगे, या ये कोई बीमारी भी हो सकती है, फिर हमले भी हो सकते हैं।
जिस वजह से लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाएगी। ग्रहों के संयोग देखें तो 26 दिसंबर 2025 से भारत की मंगल की महादशा शुरू होने वाली है और ये वो समय होगा जब भारत अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा। यानी देश के कोने कोने में छिपे जो भारत के दुश्मन हैं उन्हें भारत की सीमा से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। एवं हम तो कहते हैं कि भारत में कोई भी इजराइल जैसा नजरिया अपना लेना चाहिए। अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। भारत के घुसपैठिए हैं, कट्टरपंथी हैं, उन्हें बाहर करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि ये भारत में बांग्लादेश जैसे हालात न बना पाएं। और भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए अगर कोई एक भारतीय पर हमला करता है तो उसे पूरी तरह से तबाह करने पर जोर देना चाहिए ताकि दुनिया देखे कि भारत शरण देना जानता है तो मुंह तोड़ जवाब देना भी उसे बखूबी आता है। अब बात अगर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के आधार पर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वृषभ लग्न की कुंडली जो समर्थन, सपोर्ट और इशारा करती है, जैसा कि वर्तमान समय में आप देख ही पा रहे हैं। मोदी जी ने बांग्लादेश से भागी शेख हसीना को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उन्हें देश में रहने की इजाजत भी दी, सुरक्षा भी दी। लेकिन फिलहाल पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ा संकट, सवाल या काम बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं को सुरक्षित बाहर निकालना है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालात हैं। वहां बसे हिंदुओं के साथ कट्टरपंथी किस तरह से सलूक कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा भारत के लिए बड़ा सवाल है जिसे भारतीय सरकार को सुलझाने की जरूरत है। भारतीय सरकार को चाहिए कि वो शेख हसीना से ज्यादा बांग्लादेश में फंसे हिंदू भाई बहनों पर ध्यान दे, क्योंकि शेख हसीना की कुंडली के अनुसार उनकी योगिनी दिशा चल रही है और ये दिशाएं मृत्यु कारक दिशाएं हैं। हालांकि शेख हसीना अगर बांग्लादेश से 5 अगस्त को ना भागी होती तो शायद उनके जीवन पर संकट तभी खड़ा हो गया होता। इसलिए भारत सरकार ने उन्हें बचा लिया, लेकिन फिलहाल भी उनकी कुंडली कुछ सही संकेत नहीं दे रही। अगर किसी भी कारण से उन्हें बांग्लादेश लौटना पड़ा तो यह उनके लिए खतरनाक साबित होगा, लेकिन फिलहाल वो सुरक्षित हैं और जब तक भारत उनके साथ है तब तक वो सुरक्षित रहेंगी। इसलिए भारत सरकार को बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें जल्द से जल्द कट्टरपंथियों के हाथ से बचाया जा सके, बाहर निकाला जा सके। इससे न सिर्फ बांग्लादेशी हिंदू भाई बहनों की रक्षा होगी बल्कि दुनिया भर में एक संकेत भी जाएगा। हिंदू चाहे जहां भी हों, जैसे भी हों, भारत हमेशा उनकी मदद के लिए आगे रहता है, उनका साथ देता है, उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और ये कट्टरपंथी या हिंदू विरोधी सोच रखने वालों के लिए एक सबक होगा जो उन्हें बताएगा कि हिंदुओं के खिलाफ अगर कुछ भी सोचा तो पूरा भारत उनके खिलाफ सीना ताने खड़ा है। वहीं अन्य देशों में भी भारत की एक अच्छी छवि का मैसेज जाएगा और ये हमारी विदेश नीति के लिए भी लाभकारी हो सकता है। हालांकि फायदे के उलट भारत को बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में सोचना चाहिए जो निर्दयता से किए जा रहे हैं। इस कट्टरपंथी सोच से उन्हें बचाने की जरूरत है। साथ ही भारत में बने घुसपैठियों के खिलाफ भी तगड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। जहां से भी घुसपैठियों की आशंका है वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करने की जरूरत है ताकि भारत में कट्टरपंथियों के नापाक इरादे कभी पूरे ना हों। वैसे दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले में राय क्या है? आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश हिंदुओं के लिए कोई कदम उठाएगा? क्योंकि फिलहाल तो उन्हें खुद ही अपने लिए कदम उठाना पड़ रहा है। फिर भी अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।